अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। और वही सारा कुछ है क्योंकि जी जा रहे थे हम बर्थडे सेलिब्रेशन पर। और ये जी अस्सलाम वालेकुम करो सबसे पहले। गुड। तो न्यू बॉर्न बेबी हुआ था जब मैं गई थी, उसके साथ मैंने व्लॉग भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज वो माशाल्लाह से 1 ईयर का हो चुका है और आज उसकी फ़र्स्ट बर्थडे है। तो गिफ्ट हमने लिया था, पैक शैक कर लिया था और अभी जो है वहाँ पे सारा कुछ हो चुका था। खाला की तरफ केक कटिंग हो गई, ब्राइडल शावर हो गया, खाना भी खा लिया। अभी हम जा रहे हैं बर्थडे बॉय की बर्थडे पर क्योंकि जो है वो बर्थडे भी यहीं करीब ही है। तो हमने कहा चलो साथ साथ जो है वो हम अटेंड कर लेते हैं। तो वो पीछे सारा हमने गिफ्ट रख लिया। अच्छा, नायरा हमारे साथ नहीं है ना। अम्मी ने कहा, अभी सब वहाँ पर रुके हुए थे खाला की तरफ, तो अम्मी ने कहा कि नायरा को छोड़ जाओ, हम रख लेते हैं, तुम वापस आ जाओ जब तक। तो नायरा माशाल्लाह रुक जाती ना, नायरा इतना रोती नहीं है। और हमने कहा मेरा हमारे साथ चल ले क्योंकि मेरा जो है वो बर्थडे पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। और वहाँ पे मेरा के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, है ना, मेरा जो घर पर आए थे, अंधेरा हो गया, मेरा के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो आगे का व्लॉग जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेरा के फ्रेंड्स भी मिलवाते हैं। A few moments later. हाँ जी जनाब, तो हम बर्थडे पार्टी की लोकेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें ये लग रहा था कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी कज़न के फंक्शंस को अटेंड करके यहाँ पर पहुँचे थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमें लगा कि हम भाई बहुत देर से पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है जब हम पहुँचे तो बर्थडे का जो सेटअप है वहाँ पर अभी लाइट्स वगैरह भी नहीं ऑन हुई थी और बाकी फैमिली वाले कुछ आ गए थे, कुछ अभी नहीं आए थे। और ये जी मेरा की फ्रेंड ऐसे हैं, आतिफ के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, मतलब 3-4 जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह से। उनकी वाइफ के साथ मेरी है और बच्चों के साथ बच्चों की हो गई है। तो और फिर आप लोगों ने मेरे घर वाले व्लॉग में भी देखा होगा इनको, तो हमारा घर आना जाना भी है, आपस में हम एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मतलब शादी के बाद से ना आतिफ की फ्रेंड वाली गैदरिंग को भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है। एक फ्रेंड ने तो वलीमे के नेक्स्ट डे ही हमें दावत दी थी और उनसे मेरी फिर मुलाकात हुई थी। तो इस तरह से हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती रही है। और यहाँ पर देखें बच्चे कितना खुश होते हैं ना, इसलिए मेरा को लेकर आई थी लाइटनिंग, बैलून्स, इस तरह की चीज़ों को देखकर बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन मेरा जो है ना अभी साइड पर बैठी गेम खेल रही है। तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गई है और बर्थडे बॉय माशाल्लाह बर्थडे बॉय की भी एंट्री हो गई है। और मैं आतिफ से ये कह रही थी छोटे से बेबी को इस तरह की ड्रेसिंग करवाओ और हेयर स्टाइलिंग ऐसी करो तो कितने क्यूट लगता है ना बेबी बॉय। मतलब जिस तरह से बड़े लोग इस तरह के हेयर्स बनाते हैं और ऐसी ड्रेसिंग करते हैं लाइक 3 पीस कोट पैंट, वैसे ही बेबी बॉय की ड्रेसिंग थी। माशाल्लाह बहुत क्यूट बेबी लग रहा था। और अभी यहाँ पर बस हम बैठे हुए थे, सेलिब्रेशन मतलब केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। और ये है माशाल्लाह उनकी दूसरी बेटी जो हमारे साथ थे। और आज मैं नायरा को मिस कर रही थी क्योंकि पहला फंक्शन मैंने नायरा के बिना अटेंड किया। वैसे तो मुझे पता है कि मामा वगैरह सब संभाल लेंगी, लेकिन एक होता है ना दिल को एक बेचैनी होती है। और फर्स्ट टाइम जो है मैं नायरा के बिना यहाँ पर थी। इवन कि जब मैं मॉल्स वगैरह जाती हूँ तो फिर मेरा को ले जाती हूँ, लेकिन किसी फंक्शन को अभी तक मैंने अटेंड नहीं किया था नायरा के बिना, वो बस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और यहाँ पर जो है मैं चाह रही थी मैं नेचुरल वॉइस करूँ, लेकिन पीछे जो है वो साउंड इतना ज़्यादा था, आवाज़ वैसे भी नहीं रिकॉर्ड होती और दूसरी बात ये कि वो फिर कॉपीराइट आ जाना था। तो आज मैं बस ये सोच रही थी अभी कज़न्स की जो शादियां हैं, बाकी तमाम फंक्शंस में भी जाहिर सी बात है म्यूज़िक तो ऑन होना ही है। और फिर मैं कैसे बनाऊंगी, मतलब जिस तरह से मुझे ये होता है ना कि मैं बाद में वॉइस ओवर ना करूं, फिर वो मुझे मज़ा नहीं आता और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है फिर एडिट करने में और बैठना टाइम निकालना बहुत टफ़ हो जाता है। तो अब जब से नायरा हुई है ना, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ, वॉइस ओवर करूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कॉपीराइट आ जाता है। और अभी यहाँ पर जो है वो केक आ चुका है, माशाल्लाह केक इतना क्यूट था। और ये केक वहीं से बनवाया था जहाँ से मेरा की फ़र्स्ट एंड सेकंड बर्थडे का हमने कस्टमाइज़ केक बनवाया था। वो बहुत अच्छे कस्टमाइज़ केक बनाते हैं और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, फॉन्डेंट नहीं बनाते। फॉन्डेंट केक हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्रीम में ही इतने अच्छे कस्टमाइज़ करके देते हैं और सारे कैरेक्टर के साथ जो है वो क्रीम के साथ बना देते हैं। अब यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी हो रही है और जैसे कि तकरीबन बच्चे जो है ना अपनी फ़र्स्ट बर्थडे पर बहुत ज़्यादा रोते हैं और ये बेबी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था साउंड की आवाज़ से और हैट वगैरह जब पहनाते हैं उन चीज़ों से जो है ना बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और रोने लगा था। तो लेकिन माशाल्लाह जो है वो मिरहा ने अपनी बर्थडे को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और सभी हैरान थे। मामा भी कह रही थी कि बच्चे अपनी फ़र्स्ट बर्थडे पर बहुत ज़्यादा रोते हैं और जैसे ही वो बैलून की आवाज़ और स्नो स्प्रे इस तरह की चीज़ों से ना बच्चे जो है वो घबराते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चा कितना रो रहा है। तो मिरहा नहीं रोई थी और सब
सब हैरान थे कि यार हर बच्चा अपनी फ़र्स्ट बर्थडे पर इतना रोता है कि अपनी तमाम ड्रेसें ख़राब कर लेता है। मेरा इतना ज़्यादा डर रही है यहाँ पर स्नो स्प्रे से, क्योंकि मैंने मेरा की ड्रेसिंग भी इतनी हैवी सी बनवाई हुई थी ना, और आतिफ़ की फ्रेंड्स और उनकी वाइफ वगैरह और जितने भी आतिफ़ के कज़न्स, मेरे कज़न्स, सबका ही यही कहना था कि मेरा ने माशाल्लाह 1 घंटा 2 घंटा पहले ही ये ड्रेसिंग की होगी और उस टाइम से पूरा फंक्शन, पूरी अपनी बर्थडे पार्टी इंजॉय की। लेकिन ना ही वो ड्रेस से इरिटेट हो रही थी और ना ही फंक्शन। लेकिन 90% बच्चे जो है ना अपनी फ़र्स्ट बर्थडे पर ऐसा करते हैं और फिर सेकेंड थर्ड बर्थडे को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। खैर यहाँ सेलिब्रेशन हो चुकी है और स्नो स्प्रे से सबको नहला दिया गया है। इसके बाद जी पिक्चर्स बन रही थी और सब गिफ्ट्स दे रहे थे और आतिफ़ जो है वो वेटिंग पर है। मैंने तो कहा था आप ऐसे ही दे दें, लेकिन फिर यहाँ पर पिक्चर बनवानी थी तो फिर आतिफ़ ने कहा कि आ जाओ पिक्चर बनवा लो साथ। मैंने फिर वीडियो भी बनवा ली थी और आप बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे केक को देखकर इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं, कैरेक्टर देखकर हैप्पी हो रहे हैं। तो हमने यार यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया ना। आतिफ़ के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ है बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस है माशाल्लाह से। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ आतिफ़ क्या कर रहे थे। आतिफ़ की ज़िम्मेदारी थी केक कटिंग करना और उसके पीसेस बनाना। तो यहाँ पर देखिए आतिफ़ मुझे क्या कह रहे थे कि मेरे पूरे ख़ानदान में जब भी केक की कटिंग हो ना तो वो मैं ही करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से केक के पीसेस बना लेता हूँ, जितने भी बनाने, मतलब 50-55 पीसेस इसके बनाने थे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही यही है केक डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इसकी कटिंग करना और लोगों तक पहुँचाना। और आतिफ़ ने पता नहीं क्या किया है यहाँ पर मैं चाहती हूँ ना कि बस नेचुरल वॉइस हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो साउंड की वजह से जो है वो मैं नहीं बना सकी। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ आने के बाद और मेरा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रही थी। यहाँ पर जी मैं फ़ारिग बैठी थी, क्या करूँ, और फैमिली फंक्शंस हो तो हम घूमते हैं फिरते हैं और साथ साथ जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बैठी हुई थी और इसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खाया। वैसे तो हम खाना खा कर ही आए थे, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है ना हमने टेस्ट कर लिया था। मेरा और मेरा की जो फ्रेंड है इनको तो बस केक चाहिए, क्रीम चाहिए, तो इन लोगों ने पहले ही केक ले लिया था और केक एंजॉय करी थी। मैंने बस यहाँ पे बिरयानी ली थी, क्योंकि आप लोगों को पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और केक भी हमारे लिए आ चुका था। तो बस यही सारा कुछ था और फंक्शन बहुत मज़ेदार रहा। और हाँ जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में इतना मुझे सपोर्ट किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं और मेरा दिल खुश हो गया। इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें और सपोर्ट करते रहें और इन्जॉय करते रहें। सो अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली बिल्कुल अपने घर, और मेरी बिट्टा अभी तक जाग रही हैं, माशाल्लाह से फ्रेश हैं। और मेरा जो है वो रास्ते में सो गई थी 2 से 3 बार। जब हम वहाँ से अपने घर अम्मी की तरफ आए, वहाँ भी मेरा सो गई थी। अम्मी के घर से फिर हम जो है वैसे ही हमने बाकी चीज़ें जो हैं वो उठाई हैं और हमने अपने घर आना था। आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो क्लॉक है ना इसको अब मेरा छेड़ने लगी है, इसकी सुई के कांटे जो है ना वो आगे पीछे कर देती। टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने देखा भी नहीं है। खैर यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मैं बहुत सारा वाला थक गई हूँ, क्योंकि एक साथ जो है ना मिलाद और फिर जो है ब्राइडल शावर, फिर बर्थडे पार्टी। वो है कि बर्थडे पार्टी जो है वो थोड़े से फासले पड़ती, तो हम लोगों ने खैर सोचा कि अटेंड कर लेते हैं, अगर कहीं दूर या आउट रूट होती तो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन भाई थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसी के साथ मैं कर देती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अब इनको एडिट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है वो एक कज़न की मिलाद और ब्राइडल शावर वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब जो है वो इसके बाद आपके साथ दूसरी कज़न की शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर ये चीज़ कमेंट करके कि मेरी 2 कज़न की शादी है साथ साथ है। एक की मायों आज है, सेकंड दूसरी की कल है, फिर एक की बारात आज है, फिर कल दूसरी की बारात है। तो मैं इस तरह से ही शेयर करूँ, या फिर एक कज़न की जो है ना मायों, मेहंदी, बारात, वलीमा अटेंड करके फंक्शंस इस तरह से जो है वो शेयर करूँ, या फिर साथ ही साथ करती जाऊँ, मतलब आज एक मायों अटेंड की, कल दूसरी मायों अटेंड की, इसी तरह शेयर करूँ, या मैं सारे व्लॉग्स पहले बना लूँ और फिर आज मायों, फिर उसी की बारात, फिर उसी का वलीमा, फिर दूसरी की मायों, मेहंदी, बारात, वलीमा शेयर करूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, तो आप लोगों के कमेंट्स जो है ना बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर करती हूँ बस व्लॉग को एंड। अब मैं चेंज करने जाने लगी हूँ, बहुत सारा सामान है, वो चीज़ें हैं, शॉपिंग जो की थी वो सब साथ ही लेकर आई हूँ। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है फ्रेश होने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नायरा की भी आवाज़ आने लग गई अब। अल्लाह हाफ़िज़।